हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हर साल की तरह ये साल भी निकल चुका है। 2024 जाने वाला है, मात्र 5-6 दिन बचे हैं और ये अभी इस चीज़ को आप रियलाइज नहीं करोगे। इफ़ यू आर नॉट अवेयर हाउ यू हैव किल्ड योर लाइफ, मीन्स हाउ यू हैव डिस्ट्रॉयड योर लाइफ। पिछले सालों में आपने जो भी कुछ किया, आपका पैशन था, आपका प्रोफेशन था, आपने हर चीज़ को लगाया, हर चीज़ आप में आपने दिया, आपका 100% दिया, बट आप फिर भी आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए। हर साल की तरह इस साल भी कम बैक क्यों नहीं हो पाया। और 2025 में अगर आप लेके चलोगे, नई साल आ रही, नए संकल्प बनाएंगे, नए रेजोल्यूशन बनाएंगे, तो भाई साहब वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप उस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं हो व्हाट यू रियली वांट टू डू, और आप उतना पुट नहीं कर पाते जितना आपको पुट करना चाहिए। मीन्स आप कोई पर्टिकुलर टास्क है, आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, ऑब्स्टिकल आते, कठिनाई आती है, यू गिव अप, आप छोड़ देते हो कि भाई जब मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, दैट्स थिंग यू आर गोइंग टू फेस एवरीवेयर, वेदर इट्स अबाउट फार्मिंग, वेदर इट्स अबाउट योर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेदर इट्स अबाउट योर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। आप कुछ भी कर लो, आप क्यों, वाई यू आर नॉट एबल टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आप वाई यू आर नॉट एबल टू feel surplus success? The reason is clear. The reason is that you are not putting your 100 200%, 80-90% you are giving, एंड आप सोचते हो कि आप 3-4 दिन मेहनत कर लोगे और बाकी ये ऐसे करोगे। ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में यू हैव टू पुट एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ टू गेट वॉट यू रियली वॉन्ट टू गेट। ठीक है, आपको क्लियर करना होगा, आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी बेसिक से। ठीक है, जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एडवांस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब तक आप बिल्डिंग बड़ी बनाना चाहते हो ना, तो प्रॉपर वे में आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा बेसिक क्लियर होंगे ना, आप उतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर वे में मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब जैसे कि 2025 को आपको मतलब फाड़ू आपके जीवन में एकदम, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ईयर हो, आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाओ, लाख 10 लाख 50 लाख जितने भी आप पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा कमाना। उसके भी लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, क्लियर योर माइंड, कि भाई मेरे को ये करना है। ठीक है, जब तक आपका क्लियर नहीं हुआ ना, कि क्लियर गोल, कि आपको क्या आगे करना है। ठीक है, आप 10 चीज़ों पे फोकस करना है, 10 चीज़ों पे फोकस करो भाई साहब, हर चीज़ में बर्बाद हो जाओगे। तो हर चीज़ में बर्बाद नहीं होना है आपको। ठीक है, तो 10 चीज़ों पर फोकस नहीं करना, सब क्लियर एक चीज़ पर फोकस लाओ, और उस चीज़ पर फोकस लाने के बाद क्या करना है। ठीक है, जैसे ही हमारा फोकस क्लियर होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि हमको 200% पुट करना है। ठीक है, आपको लगे कि नहीं हो पा रहा मेरे से, आपको जस्ट मैसिव लेवल ऑफ एक्शन लेने हैं। ठीक है, सेकंड मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि मैसिव लेवल ऑफ एक्शन कैन सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों अचीव नहीं कर पा रहे ग्रेटनेस आपकी लाइफ में, तो वो आप सब कुछ अचीव कर पाओगे जस्ट मैसिव लेवल ऑफ एक्शन। अगर आप महीने हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहे हैं ना, 60 घंटे 70 घंटे काम करना पड़ेगा, करो, यू विल सी रिजल्ट। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो आपकी लाइफ में। ठीक है, जस्ट आपको उतना एफर्ट डालना है जितने आपके कॉम्पिटिटर डाल ही नहीं सकते। ठीक है, वॉट अदर कैन नॉट इमेजिन यू कैन इमेजिन, वॉट अदर्स कान डू यू कैन डू। वाई? बिकॉज यू आर पुटिंग 200% इन अचीविंग दैट टारगेट। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है जेन ज़ी, ठीक है, 1990 से 2000 के बाद की जो भी जनरेशन है ना, हमारे अंदर एक चीज़ आ चुकी है। क्या? कि जो भी हमारा पर्टिकुलर टास्क है, हम इतनी कंफर्ट जोन में हो चुके हैं, मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं, टीवी के एडिक्टेड हो चुके हैं, मूवीज़ चाहिए, हर पल कुछ नया चाहिए। ठीक है, और अगर हम 2 से 3 महीने, 1 महीने में अगर हमको कुछ अचीव नहीं हो पाता, कुछ रिजल्ट नहीं दिखते, तो हम चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रखोगे ना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, अब 2025 में जो भी करना चाहते हो, जितना अचीव करना चाहते हो, उससे 10 गुना अचीव करके दिखाओगे। ये 3 स्टेप को फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, आप सबसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातें जिसके कारण आपका कमबैक नहीं हो पा रहा है। वाई योर कम बैक इज़ नॉट हैपनिंग। आप आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे हो, एक बड़ा कम बैक नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, आपके गोल्स को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हो।
उसके पीछे 5 कारण है, पहले मैं वो आपको बताऊंगा। और फिर सिक्स्थ चढ़वा पॉइंट वो है, मतलब एक स्किल है, अगर वो अपनी स्किल सीख ली तो ये मान के चलिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। वॉट एवर यू कैन इमेजिन यू कैन डू इट। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो पूरी देखना। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, एवरी सेटबैक इज ए सेटअप फॉर अ कम बैक। ठीक है, हर एक गलती, हर एक, अगर आप कहीं पे भी फेल हुए हो, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, किसी कारण कुछ नहीं हो पाया, तो वो सेटबैक आपके कम बैक के लिए एक पैडलिंग स्टोन का काम करता है, मतलब धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते जाओगे। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है जी, आप पूरी वीडियो देखना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखना, और आपको जो जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कमेंट करके बताना कि कैसा क्या है। ठीक है, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ आपका कमबैक क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। आपने मल्टीटास्किंग सुना होगा कि मल्टीटास्किंग, हम कभी एक चीज़ करने को बैठते हैं, एक साथ में आप 3 4 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर टास्क को नहीं कर पाते। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीटास्किंग तो आप कर नहीं रहे हो, आप कर रहे हो मल्टी टारगेटिंग। एक साथ 2 काम, 3 काम, 4 काम, 5 काम, 6 काम, आप एक साथ 10 10 12 12 गोल लेके चल रहे हो। मुझको ये भी करना है, मुझको ये भी करना है, मुझको ये भी करना है, और मुझको ये भी करना है। आप 10 चीज़ें लेके चल रहे हो आपके दिमाग में। उससे क्या हो रहा है कि आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो कि आपका फोकस 100% एक चीज़ पे नहीं हो पा रहा है। मान के चलिए आपके 3 से 4 गोल लेके चल रहे हो आप, कि आपको स्टडी भी करना है, आपको पार्ट टाइम में जॉब भी करना है, और उसके साथ साथ आपको कुछ फाइनेंशियली और पैसे के लिए भी कुछ करना है। ठीक है, और कुछ आपके हॉबीज़ हैं, कुछ आपके पैशन हैं, उनको भी फॉलो करना है। आप एक साथ 4 4 5 5 चीज़ें लेके चल रहे हो। ठीक है, तो आप कभी किसी भी चीज़ पे पर्टिकुलर 100% दे ही नहीं सकते। जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपके दिमाग में आएगा कि पार्ट टाइम जॉब जाना है, उसके लिए तैयार करना है। जब पार्ट टाइम जॉब जाओगे तब आप आपके पैशन के बारे में सोचोगे, मेरे गोल्स के बारे में सोचोगे कि हाँ यार मैं इस तरीके से नहीं जी पाऊँगा, इस तरीके से तो काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से तो मैं बर्बाद होते जा रहा हूँ, कैसे मेरी 9 to 5 की रेड साइकिल है, इसको कैसे निकालूँ। ठीक है, तो इस चीज़ में आप लगे रहोगे और मल्टी टारगेट करते रहोगे ना, कि मल्टीपल गोल्स बना के ये भी करना ये भी करना, तो भाई पहले एक गोल को अचीव कर लो, फिर उसके बाद सेकंड गोल सेट करो, फिर थर्ड गोल सेट करो। ठीक है, एक प्रोसेस बना दो, एक प्रॉपर प्लान बनाओ। ठीक है, प्लान में जो चेंजेस हों वो आप करते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके प्लान में कोई बदलाव नहीं हो, कुछ गलत होता है तो कुछ, और आपने जल्दी गोल अचीव कर लिया तो उसके हिसाब से प्लानिंग बदलते जाओ। ठीक है, आप 10 गोल बना रहे हो ना, तो उसको पहले फर्स्ट गोल को अचीव करना है, फिर उसके बाद सेकंड गोल को, फिर थर्ड गोल को, उस तरीके से आप गोल्स अचीव करना है। और इस तरीके से आप मल्टी टारगेट करोगे, आप 10 गोल कर लो, 26 गोल कर लो, उस तरीके से अचीव कर पाओगे। बट आप एक साथ ही 10 गोल को लेके चलोगे ना, तो कभी नहीं हो पाओगे। तो फोकस एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा, फोकस जितना आप बेयर कर पाओगे, ठीक है, जितना तगड़ा आपका फोकस रहेगा, ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है कि हम लोगों को गलत प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम जो कर रहे हैं, हम लोगों से बार्गेन करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपने बहुत बार ये कोट सुना होगा, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि मल्टी टारगेट नहीं करना है हमको। ठीक है, हमको फोकस करके एक गोल को अचीव करना, फिर उसके बाद दूसरे गोल पे। ठीक है, जिसमें कि हमारे साथ क्या होता है कि आपको लोग बहस करने लगते हो, आप किसी को गलत प्रूव करने के लिए, आपको अपने खुद को सही प्रूव करने के लिए लोगों को गलत प्रूव करना चालू कर देते हो। उसके लिए मैं आपको एक ही बोलूँगा, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। आप इतनी सफलता हासिल कर लो कि लोग अपने आप जलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बात करता हूँ। ठीक है, जिसकी सेकेंड थिंग जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल, रॉन्ग माइंड सेट एंड रॉन्ग सराउंडिंग लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, आप एक गलत सराउंडिंग से हो, ठीक है, नेगेटिव लोग के साथ, एल्कोहलिक लोगों के साथ, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कि कभी कभार आप मिल रहे हो तो ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो यू आर जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, योर फ्यूचर एंड एवरीथिंग दैट रिलेटेड टू योर फ्यूचर। आप हर चीज़ बर्बाद करोगे अगर आप रॉन्ग लोगों के साथ रहोगे। ठीक है, ये बेसिक कॉमन एस्पेक्ट रहता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग कम बैक क्यों नहीं कर पाते, एक सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि संगति की से रिलेटेड आपने सुना हो कि जैसी संगति वैसी रंगति। ठीक है,
तो आप जैसे लोगों में ढलते जाओगे वैसे बनते जाओगे। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी चीज़ सुनी होंगी, जब हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छी संगत अच्छे लोगों के साथ रहती है। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेटनेस अचीव करना है, आपको गोल अचीव करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर हो, आप कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर पर्टिकुलर अलग फील्ड में जाना है, ठीक है, जॉब करनी है, प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उन लोगों के साथ अब रहना स्टार्ट करो जो आपको करना है उन लोगों के साथ। ठीक है, तो उनके साथ रहना चालू करो ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड सेट डेवलप होता जाएगा और आप चीज़ें देखते जाओगे, सीखते जाओगे और उस पर अचीव करते जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो रॉन्ग पीपल है ना, रॉन्ग माइंडसेट, उनके साथ रहना बंद करो। ठीक है, थर्ड, ठीक है, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। ठीक है, थर्ड से बताने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट वेदर यू गेट नो डाउन और इट्स वेदर यू गेट अप, इट्स अबाउट यू कीप गोइंग ऑन। ठीक है, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, ठीक है, आप जीत गए, ठीक है, वो सारी चीज़ उस पर निर्भर नहीं रहती, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप लगातार काम कर रहे हो, एंड दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आपको लगातार आगे चलते जाना है। ठीक है, थर्ड थिंग है नॉट पुशिंग इनफ एंड नॉट गिविंग 200%। ठीक है, हमारे साथ क्या रहता है कि हम थोड़ी बहुत एफर्ट लगाते हैं, जिसकी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड वी आर नॉट एक्साइटेड फॉर इनफ फॉर फ्यूचर। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है कि जिसकी नई साल आ रही है, जिसकी 2025 आने वाली है, 2024 आपकी जा चुकी है। ठीक है, 2020 में आपकी गोल क्या थी, स्टार्ट हुई थी कि हाँ मुझको इस साल करना, मेरे को बॉडी बनाना है, मेरे को पैसा कमाना है, 10 लाख रुपए कमाना है या फिर पर्टिकुलर करना है। 2021 में भी आपके थोड़े बहुत गोल्स रहे होंगे। ठीक है, हर साल स्टार्ट होने से पहले आपकी लास्ट ईयर खत्म हो गई, आपने गोल्स अचीव नहीं किया 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, हर साल आप एक नई गोल सेट करते हो। ठीक है, स्टार्टिंग के डेज में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में आप इतने एक्साइटेड रहते हो, कुछ पूछो मत। ठीक है, और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में स्टार्टिंग में तो आप पुश करते हो, पर धीरे धीरे क्या आपका एक्साइटमेंट डल होता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाता है, और जो 99% लोगों के साथ होता है, एवरेज लोगों के साथ यही होता है कि स्टार्टिंग में नए साल की शुरुआत में बहुत तैयारी करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, डेली सुबह उठेंगे, पर धीरे धीरे करके उनका जो रहता है कॉन्फिडेंस वो फेड आउट होता रहता है। ठीक है, 99% लोगों के साथ यही रहता है, और 99% लोग इसी कारण से, 90 से 95% लोग इसी तरीके से फेल होते रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा एवरेज रहते हैं, एवरेज माइंडसेट के साथ रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको यू हैव टू पुश योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट फीलिंग एक्साइटेड। ठीक है, आपको करना क्या है कि आप जब भी एक्साइटेड फील ना करो, ठीक है, आपको लगे कि आज छोड़ दें, आज क्या होगा, ठीक है, आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में एक्साइटेड रहना होगा हर वक्त कि आप कुछ कर रहे हो, आपके गोल्स अचीव करते जा रहे हो। हाँ, ठीक है, तो उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और सेकंड थिंग इसी में क्या है कि तीसरे पॉइंट में कि आप अपने आप को कुछ को पुश नहीं करते हो। ठीक है, एक्साइटेडमेंट एक बार गया आपका सारा काम बंद हो जाता है। ठीक है, फोर्थ रहता है कि थर्ड ही इसी में सेकंड चीज़ है कि नॉट गिविंग 100%। तो आप कुछ समय के लिए 100% देते हो, जैसे कि 15 तारीख आई, 15 जनवरी तक आपने दिया, 20 जनवरी तक, फरवरी में आपने थोड़ा बहुत बेस्ट दिया, पर उसके बाद आप छोड़ देते हो चीज़ें, अरे जाने दो, थोड़ा बहुत कम पढ़ाई चालू कर दी, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई चालू कर दी, किसी दिन हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई कर ली, अब 5 दिन बैठ गए। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप हमेशा 200% नहीं दोगे। ठीक है, अगर आप 200% देते हो ना, आपका कोई भी गोल हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में मार लो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर 200% दे रहे हो कि आप आज जो चीज़ नहीं करना चाहिए, आपका मन नहीं कर रहा है, आपका किसी सिचुएशन में आपके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, फिर भी आप अगर आपके गोल को लिए डेडिकेटेड रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो आप जो भी चाहते हो ना वो आप 100% अचीव कर लो। 200% आपको देना है। ठीक है, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन योर कम बैक डज। ठीक है, आपने पास्ट में क्या किया वो कुछ भी महत्व नहीं रखता। आप गलत किया, सही किया, आपकी जो भी डिसीजन है वो डिसाइड नहीं करता। जो डिसाइड करता है जो आपका प्रेजेंट है और आपका आने वाला फ्यूचर, वो डिसाइड करता है। लोगों की सोच, लोगों की मेंटलिटी, लोग सब कुछ क्या सोचते हो। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आप जितने बेकार हो उतने बेकार हो, आप पैसे कमा लो, आप जो भी आपका, ठीक है, जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर लो। फिर लोग कुछ बोलते हैं उसने तो उसकी लाइफ में अचीव कर ली ना, वो करना चाहे वो कर सकता है,
ठीक है। तो आपको लोग तो कुछ ना कुछ हमेशा कहेंगे, ठीक है। अगर आप आपके गोल को अचीव कर लेते हो ना, सारे लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो उनको जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपका मजाक उड़ाएं, आप उनसे लड़ने के लिए जा रहे हो, उनको गलत प्रूव करने के लिए जा रहा है, वो करना ही नहीं है आपको। आपको करना क्या है, आपके प्रेजेंट को बेटर करना है, और फ्यूचर को अपने आप बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको सेल्फ बिलीव के लिए एक चीज़ तैयार करनी होगी। आप 6 बार करो, आप 7 बार करो, बट आपको गेट अप करना है और लड़ते रहना है, ठीक है। तो फोर्थ की नॉट रेडी फॉर फेलियर। आप सबसे बेसिक पॉइंट क्या रहता है कि हमारे साथ कि हम तैयार हो जाते हैं कि हम इसको अचीव कर लेंगे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, उस चीज़ को कैसे भी करके अचीव कर लेंगे, वो रहता है। एक बार जैसे ही अचीव करने वाले होते हैं ना, फिर क्या रहता है कि हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। एक बार कुछ सेटअप आया, ऑब्स्टेकल आया, कोई प्रॉब्लम आई, हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, और वो छोड़ना ही सबसे बेकार रहता है। हम माइंडली हमारे ब्रेन को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे माइंडसेट को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते फेलियर के लिए। एक बार फेलियर के लिए प्रिपेयर हुआ ना, आप इजीली सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ, लॉस्ट होप। लोग ज़्यादातर क्या कर देते हैं कि अगर आप कुछ जैसे टफ सिचुएशन आई, टफ टाइम दैट डिडंट डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू, ठीक है। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, बट मजबूत लोग हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है। तो आप जो भी होप टूट चुकी है, एक नई होप, अपने आप को देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, एक होप आपको मिलेगी। भाई मेरे को बेटर करना है, किसके लिए बेटर करना, खुद के लिए करना है। एक रीज़न आप अपने आप को दो कि मेरे को इसलिए काम करना है, और वो रीज़न आपको फाइंड करने में थोड़ा समय लगेगा। मेरे को भी बहुत समय लगा था। एक बार वो आपको रीज़न मिल गया था ना, तो कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता। आप इजीली, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, कितनी भी बुरी हो, आपका हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो, आप मेंटली वीक हो चुके हो, बट एक जो होप है, आपको इसलिए इस कार्य करना, रीज़न होप। आपको एक होप, हमेशा होपफुल रहना है, और एक रीज़न आपके पास होना चाहिए कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ। इतना सारा दर्द, इतनी सारा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस मैं इसलिए एक चीज़ के लिए सह रहा हूँ। तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी ना कि मेरे को बच्चों को बेटर फ्यूचर देना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। वो क्लियर कट रीज़न रहना चाहिए आपके दिमाग में। जब भी आप उस रीज़न के बारे में सोचो कि आप एकदम एक्साइटेड, मोटिवेटेड फील करना चालू करो, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो कोई मैंने 5 चीज़ बताई, ये 5 चीज़ें आप कर लेते हो ना, ये 5 चीज़ें आपको स्टॉप कर रही थी आपकी कमबैक होने से, रोकने से, ठीक है। कि जो जिसमें क्या है कि मल्टी टारगेटिंग, सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल, नॉट पुशिंग इनफ, नॉट एक्साइटेड, एंड नॉट गिविंग 100%, ये तीसरा था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक चीज़ में थी। फोर्थ, नॉट रेडी फॉर फेलियर, और फिफ्थ की लॉस्ट होप एंड नॉट हैव अ रीज़न टू लिव, टू सर्वाइव, टू थ्राइव। तो ये 5 चीज़ें थी। अब मैं आपको एक स्किल बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि स्किल है, फाइंड आउट, फिगर आउट, लर्न टू फिगर आउट थिंग इन एनी सिचुएशन, एनीथिंग, ठीक है। फिगर आउट करना सीखो, लर्न टू फिगर आउट एनीथिंग इन एनी सिचुएशन। ये एक स्किल ऐसी है, एक बार आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आप कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर यू डू आर डूइंग इन योर लाइफ, नथिंग मैटर। और आप ये सिचुएशन को मास्टर कर लेते हो, ये स्किल को मास्टर कर लेते हो कि आप फिगर आउट करना चाहिए, सीख गए किस प्रॉब्लम में हो, किस सिचुएशन में हो, किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। आपकी किस तरीके की सिचुएशन है, आप ईजिली सब कुछ अचीव कर पाओगे इफ़ यू लर्न दिस थिंग। इस स्किल को आपने मास्टर कर लिया, ठीक है। इस स्किल को मास्टर करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको हर एक बंदे के अंदर ये ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है। जैसी जितनी लोग जितनी बुरी सिचुएशन फेस करते हैं, उनके अंदर ये स्किल फिगर आउट करना ईजी रहता है, ठीक है। वो ऑलरेडी रहती है, और हर एक सक्सेसफुल लोगों के अंदर ये स्किल आपको फाइंड देखना होगा कि कितनी बुरी सिचुएशन में वो फिगर आउट करते हैं कि क्या गलती की, क्या सुधार जाया जा सकता है, और किस तरीके से कम बैक किया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें
वो आपके अंदर रहते हैं, सक्सेसफुल लोगों के अंदर, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आपको करना है कि फिगरिंग आउट स्किल। अगर आपको ये मास्टर कर लिया कि हाँ अभी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, इनको मेरे को 10 लाख बनाना, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या रोड मैप रहेगा, ठीक है। अभी मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं है, तो फर्स्ट 1 लाख रुपए किस तरीके से मेरे को अर्न करना है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये अपने आप को आप बता सकते हो, क्योंकि आप किस सिचुएशन में हो, किस कंडीशन में हो, किस मेंटेलिटी में हो, किस माइंडसेट में हो, ये मेरे को पता नहीं है, ये अपने आप को पता है। और ये एक बार ये स्किल मास्टर कर लेना, आपका कमबैक होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ करो। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2025 स्टार्ट होने वाली है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तब भी अगर आप आपकी लाइफ को अगले 90 दिन में गारंटेड चेंज करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप अप्लाई कर देना, स्टेप बाय स्टेप, फेस बाय फेस, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे आप आपकी ज़िंदगी को 90 दिन में टोटल बदल लोगे। और आज आपके जेब में पैसे नहीं है, तो आज से 90 दिन बाद यू विल बी एबल टू मेक मनी। आप पैसा कमा पाओगे, और अच्छी तरीके से, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप अच्छी जॉब कर पाओगे, और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी पाओगे, ठीक है। द फर्स्ट वन, ठीक है। कुछ फेस में मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। करीबन ये फेस 4 रहेंगे हमारे, ठीक है, 4 फेस रहेंगे। उन फेस में आप फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप उन चीज़ों को कर लेते हो ना, आपकी लाइफ टोटल चेंज होने वाली है। बिकॉज मॉन्क मोड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, ठीक है। द फर्स्ट वन, प्रिपरेशन, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 दिन में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है। वो बेसिक चीज़ें क्या है? सेट, क्लियर, कोड। इस चीज़ के बारे में मैं हमेशा आपको देता हूँ। देखो, आप 10 चीज़ें सीख चुके हो, बढ़िया बात है, बट एक चीज़ में मास्टरी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे सकती है। बिकॉज इफ़ यू लर्न ओनली वन स्किल लाइक गूगल एड्स, अगर गूगल एड्स में ही आपने मास्टरी हासिल कर ली, यू विल बी एबल टू चार्ज lakhs of rupees. But if you are not clear, मीन्स आपको गूगल एड्स भी आता है, एसईओ भी आता है, डिस्क्रिप्शन में कर ले तो, कॉपी राइटिंग कर ले तो, सब कुछ आता है। तो देर इज अ रिस्क दैट यू विल नॉट बी एबल टू चार्ज, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ में मास्टरी हासिल कर लो, एडिटिंग करना है, एडिटिंग सीखना है, एक चीज़ सीखना, उसमें आप 90 दिन झोंक दो, वो एक स्किल को मास्टर कर लेना, उससे आप लाखों रुपए चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले अगले 90 दिन में आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ से, राइट डाउन एवरी सिंगल थिंग, आपके पेज पे लिखो कि मुझको ये चेंज करना है, ठीक है। सेकेंड, क्रिएट अ शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, हर दिन का शेड्यूल होना चाहिए। मतलब पहले आपको रो करना है, रो कि हाँ मेरे को मॉर्निंग में ये करना है, एक बार आपको क्लियर हो कि क्या करना है, तो उसके बाद सेकेंड आपका शेड्यूल स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड होता है स्टार्ट आपकी डिक्लटर योर स्पेस, ठीक है। गेट रिड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? देखो, अब आपने 70 चीज़ों को भूल गए, आपके दिमाग में चलना मुझको ये भी करना, मुझको ये भी करना, मुझको ये भी करना, आपके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी, मुझको सिर्फ यही करना है, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो वो क्लियर हो गई। सेकेंड, आपका शेड्यूल भी प्रॉपर होने गया, मॉर्निंग में ये करना, आफ्टरनून में ये करना, और इवनिंग में ये करना। थर्ड, कि आपके अब जितने भी डिस्ट्रक्शन हुआ है इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक प्रॉपर वे में पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए। जब तक आपके पास पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं हो, तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहो, ठीक है। तो जैसे मूवी, वेब सीरीज, जितनी भी सारी चीज़ें ना, मोबाइल डिस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें निपटा दो, ठीक है। मतलब साइड में रख दो, प्रॉपर वे में एक बॉक्स में रख दो। आप लिमिटेड टाइम के लिए खाना यूज़ करो, जो आप सीख रहे हो उसके से रिलेटेड सीख रहे हो तो ठीक है, बट बाकी मूवी सारी चीज़ें और दोस्तों के साथ बकैती, बैठ फालतू की, सब कुछ बंद करो, ठीक है। और स्टार्ट जर्नल, डायरी लिखना चालू करो, बिकॉज डायरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर आप जर्नल नहीं कर रहे हो ना, आपको पता नहीं चलेगा आपके माइंड में क्या चल रहा है। आज अगर मैं 5 साल पहले मैं सोचता हूँ ना, 5 साल पीछे जाता हूँ, मैं कितना कम सोचता था। आई वॉज थिंकिंग टू मेक 10,000 रुपीज़ अ मंथ, एंड दैट वॉज माई थिंकिंग एट दैट टाइम। तो आज से 5 साल पहले मैं वही सोच रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप चीज़ें अपने आप में बदलाव कर देखते जाओ, ठीक है। फेज 2 स्टार्ट होता है, डिसिप्लिन एंड रूटीन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपने चीज़ कर लिया कि अब मेरे को ये करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में आपको तैयार हो गए, ठीक है। अब अगले 11 से 30 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि आप अगले 90 दिन में आप
बदल पाओगे या नहीं बदल पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, एस्टेब्लिश अ मॉर्निंग रूटीन। जब तक आपका मॉर्निंग रूटीन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज इफ़ यू कैन चेंज योर मॉर्निंग, ठीक है, यू कैन चेंज द डे, यू कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो प्रॉपर डिसिप्लिन होकर मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करना है। ठीक है, सेकेंड, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, मल्टीपल टारगेट और मल्टीटास्किंग दोनों सेहत के लिए और दिमाग के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आप आपका समय और टाइम दोनों बर्बाद करते हो उस चीज़ में। तो ऑलवेज फोकस ऑन वन टास्क, पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद दूसरा काम करना है। थर्ड, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस अगले 11-30 दिन में। ठीक है, आपके पास में क्या हो चुका है आपको, उसके लिए थोड़ा आध घंटा निकालो। ठीक है, ये मैंने गलती करी, ये मैंने अच्छा किया, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना, प्रॉपर वे में एक नया माइंड सेट डेवलप करना। तो वो आप कब कर पाओगे? जब आपके पास प्रॉपर इनफ टाइम रहेगा और प्रॉपर वे में आप उस चीज़ से रिलेटेड सोचो कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी, तो वो चीज़ों को जो उनको इम्प्रूव करने की फोकस करो। ठीक है, फोर्थ, लिमिट स्क्रीन टाइम, जो कि मैंने पहले ही फेस में बता दिया कि डिस्ट्रक्शन जितने भी हैं सारे निपटा दो, सारे खत्म करो। मोबाइल जितना कम हो सके उतना कम चलाओ, लैपटॉप जितना हो सके उतना कम चलाओ। अगर आपका काम सिर्फ इन दोनों चीज़ों से होता है तो बात अलग है। ठीक है, फेज 3 में ये होगा फेज आपका, आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में एकदम ग्रोथ आपको देखना चाहते हो ना, इस फेज में आपको देखने को मिलेगी। पहले 30 दिन में आपको कुछ भी देखने को मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगले 31 से 60 दिन में आपका क्या रहेगा, प्रॉपर वे में। ठीक है, आप चेंज चेक कर पाओगे आपकी लाइफ में, उसमें क्या क्या करना है, लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आपके पास कुछ अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सीख सकते हो। स्टॉक्स, मैं आपको FNO में नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको पता ही नहीं जाना है, उसमें कोई वो अलग चीज़ होती है। अगर आपको वही चीज़ करना है तो फिर वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सीखना है। ठीक है, आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या सीख सकते हो, वो सीखना है, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना। तो जितना धीरे धीरे कर सीखते हो, जब पैसा आएगा तब बाद में देखा जाएगी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप चेक कर सकते हो, बुक बाय कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप इंटरेस्ट है उस चीज़ को थोड़ा टाइम देना चालू कर दोगे। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है, जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको काम के आपके जो काम है मेन काम उसमें सीखने। ठीक है, सेकेंड, चैलेंज योर सेल्फ फिजिकली। तो अपने आपको एक्सरसाइज, आपको टेस्टोस्टेरोन मिलना चाहिए, आपके अंदर एक एनर्जी आना चाहिए। वो एनर्जी कैसे आएगी, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप प्रॉपर वे में डेली एक्सरसाइज करना चालू करोगे ना, आपकी बॉडी, आपका शेप, आपका माइंड, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके इंक्रीज होना चालू होगी, आपकी बॉडी आपको दिखना चालू होगी जब आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, ये स्पिनमैन एक्सरसाइज के इसलिए बोला है आपको, फर्स्ट पेज में इसलिए नहीं बोला, देखो अगर फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हो बहुत बढ़िया है, सेकंड पेज से अगर आप भी स्टार्ट करो ना, क्योंकि इसमें आप देख पाओ, पहले आप अपने आप को खुद को माइंडफुली, तो आपका माइंड है ना, एक बार माइंड को ट्रेन कर लोगे ना, तो फिर आप 31वें डे में, सेकंड मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हो ये सारी चीज़। ठीक है, तो अब क्या रहेगा, थर्ड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। देखो अब आपके साथ जो भी हो चुका है, अब आप एक नए ट्रेंड पे पहुंच चुके हो, नई लाइन पे आ चुके हो, तो अब आपको ग्रेटफुल रहना है। आपके पास जो भी आपके पास है, समय है, आपके पास लाइफ है, आपकी फैमिली है, जो भी आपके पास है, मोबाइल है, फोन है, लैपटॉप है, कुछ भी चीज़ आपके पास है ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो, बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो भी है ना, ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, थैंक गॉड फॉर दिस थिंग, थैंक गॉड फॉर दिस थिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, कनेक्ट विद नेचर। ठीक है, आप स्टार्ट, आप देखो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, आपको जब भी समय मिले नेचर में देना चालू करो, नेचर में थोड़ा थोड़ा समय देना चालू करो। आप ऑलवेज यू विल सी इंस्पिरेशन, आ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गॉड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होनी है आपके फोर्थ पेज में। ठीक है, फेज 4 हुआ है स्टार्ट, रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रेशन। अब आपको रिफ्लेक्शन रहेगा और इंटीग्रेशन रहेगा, क्या चीज़ अप्लाई करनी, क्या चीज़ हटानी, क्या चीज़ आपको लग रही है कि प्रॉपर वे में आप कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी स्किल से रिलेटेड भी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में जो आपके क्लियर गोल है उनके साथ साथ ये चीज़ें करते जाना। ठीक है, आपको अगर एडिटिंग सीख रहे हो ना, एडिटिंग के साथ 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 ये सारी चीज़ करते जाना। ठीक है, अगर आप एड्स सीख रहे हो, गूगल एड्स चलाना सीख रहे हो, तो वो सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी चीज़ें आना चाहिए, तो वो एक एक करके ही आएगी। अगर आप सोचो कि एक साथ सारा कुछ हो जाए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस। जिसकी मान के चलिए, और आपने गूगल एड्स चलाना सीखा था,
ठीक है, आपको कैसा क्या चल रहा था पहले, या फिर आपने एडिटिंग करना सीखा था, आपकी फर्स्ट डे की एडिटिंग और आपके पिछले 60 दिन में आपने कितना कुछ सीखा उसकी एडिटिंग, वो आप प्रॉपर वे में देखोगे ना तो वो आपको एक अंदर अंतर दिखेगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड, इंटीग्रेट न्यू हैबिट्स। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में नई नई आदतें ऐड जोड़ना चालू कर दें। एकदम आपकी लाइफ को टोटल आप नहीं बदल सकते, बट धीरे धीरे करके बदल सकते हो। इसकी एक आपको हैबिट है, ठीक है, मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोस देखने की या गेम देखने की, क्रिकेट देखने की, कुछ भी है। ठीक है, उस टाइम पे आप क्रिकेट के लिए टाइम दो थोड़ा बहुत, आधा घंटा 1 घंटा बैडमिंटन खेलना चालू करो। तो वो आपको एक प्रॉपर वे में नई हैबिट्स आपकी लाइफ में ऐड करनी है। फोर्थ, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप पे अत्याचार मत करो, अपने आप को सांस लेने का समय दो। ऑलवेज गिव योर टाइम, सेल्फ टाइम टू रिलैक्स। ठीक है, गलती हुई आपसे मानी, बट उस गलती को माफ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, फोर्थ, सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब ये सारी चीज़ें आप करोगे ना आपकी लाइफ में, आप प्रॉपर वे में, आप एक प्रॉपर वे में आपकी लाइफ में बदलाव कर पाओगे। तो ये 90 दिन में आप आपकी लाइफ को टोटल चेंज कर दोगे। ठीक है, 4 चीज़ें एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपको हमेशा के लिए देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बोनस है, अगर आप वीडियो में अभी तक हो तो ये बोनस है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट, बी कंसिस्टेंट। आपको इस रूटीन को तोड़ना है। ठीक है, जो मैं मेथड होता है। ठीक है, सेकेंड, फाइंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ठीक है, आप अकेले ये चीज़ कर रहे हैं ना तो आपका रहेगा कि आप 15-20 दिन 1 महीने करने के बाद छोड़ दोगे। और आपकी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन बहुत तगड़ा है तो आप अकेले इसको कंप्लीट कर सकते हो। और आपका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन इतना तगड़ा नहीं है तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड करना चाहिए और उसके साथ प्रॉपर वे में ये सारी जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। और वो नहीं करना तो आप उसको रिपोर्ट करो, वो आपको आस्क करेगा क्वेश्चन कि आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, थर्ड, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। खुद की सेल्फ केयर करो क्योंकि सेल्फ केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ, स्टे फ्लेक्सिबल। और कोई एक प्लान काम नहीं कर रहा है, प्लान बी पे काम करना चालू करो। ये चीज़ आप कर लो, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, मोंक मोड का ये मतलब नहीं कि आप गायब हो जाओ और सिर्फ खुद के काम में लगे हो। ठीक है, एक बार आप गायब हो जाओगे ना, आप हमेशा के लिए सोचोगे कि आप कोई तो मुझको दिख नहीं रहा तो मैं क्या इम्प्रूव करूँ। ठीक है, तो ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द पीपल विथ हुम यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मन में है, जो मेरे लिए हमेशा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, यार मैं गलत करूँ सही करूँ। ठीक है, तो उनके साथ आप प्रॉपर वे में कर सकते हो। ये 90 डे प्लान है, हर बंदे के लिए अलग हो सकता है। और आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं वीडियो में, तब तक क्लियर जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो गाइस, हाउ टू गेट अहेड ऑफ 99% पीपल इन 2025। 2025 में 99% लोगों से आगे कैसे निकले, मैं आपको कुछ 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आप इजीली 99% लोगों से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, देखो ये चीज़ें 90 हर एक बंदा जानता है, 100% लोग इस चीज़ को जानते हैं, पर जो अप्लाई करते हैं, जो ग्रोथ ला पाते हैं, वो सिर्फ वो रहते हैं 1% जो एग्जीक्यूशन करते हैं, एक्शन लेते हैं, ऐसे लेवल ऑफ एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आगे। फर्स्ट, सेट क्लियर गोल। ठीक है, देखो 90% लोगों को पता है कि हमको कुछ गोल सेट करना चाहिए प्रॉपर वे में, हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब तक आप क्लियर स्पेसिफिक नहीं होगे आपके गोल्स क्या है और आप किस तरीके से अचीव करोगे उनको, तब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट बेसिक स्टेप है कि सेट क्लियर गोल। सेकेंड, डेवलप अ ग्रोथ माइंड सेट। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए, ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किसी से पूछ ही नहीं रहे, किसी ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे अपने आप को। ठीक है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड, फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जितना आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो उतना ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको इम्प्रूव करना ही बंद करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। बेसिक स्टेप ही है। ठीक है, फोर्थ, क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। देखो, व्हेन मॉर्निंग स्टार्ट्स अ न्यू डे स्टार्ट्स। तो मॉर्निंग स्टार्ट होगी, हर चीज़ होती है आपके पास। अगर इफ़ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर मॉर्निंग, यू कैन कंट्रोल योर डे एंड यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। ठीक है, तो आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो, जब तक आपकी मॉर्निंग सही नहीं होगी तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मॉर्निंग को सही करना चालू करो। ठीक है, फिफ्थ, प्रायोरिटाइज योर टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ पे सही, कहाँ पे कितना समय किसको दे रहे हो। ये क्लियर नहीं हुआ ना तब तक आप बैठे ही रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बेसिक पॉइंट दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो आपका समय है ना उन्हीं लोगों के साथ स्पेंड करो जो आपको वैल्यू दे रहे हो या फिर आप कुछ की लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। एक इनकम स्ट्रीम पे हमको रिलाई नहीं करना है,
क्योंकि एक बार एक जगह से पैसा आना बंद हुआ, एक बिजनेस बंद हुआ तो आप क्या ठप हो जाओगे, सारे के सारा धंधा ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने, ये बेसिक पॉइंट है अगर आपको 99% लोगों से आगे बढ़ना है। ठीक है, हम डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए वो हम डिटेल बाद में बना देंगे, आपको जो भी वीडियो चाहिए हम बता देंगे। ठीक है, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, 7th नेटवर्क स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, आपका नेटवर्क है ना, आपकी नेटवर्क रहता है। ठीक है, तो आपका जब तक आपका नेटवर्क सही तरीके से बिल्ड नहीं होगा, जब तक अच्छे लोगों से आप कॉन्टेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे लोगों से और आपसे समझदार लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं करोगे और उनसे सीखोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, 8th स्टे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। 99% लोग काम पे मात खा जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ में मात खा जाते हैं कि वो प्रॉपर वे में डिसिप्लिन नहीं रहते। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में डालना है और 99% लोगों से आगे जाना है। 8th एम्ब्रेस फेलियर एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। सबसे बड़ी गलती हम 2024 में सेम मतलब कोई भी मिस्टेक आपने 2023 में करी हुई, सेम मिस्टेक 2024 में दोहरा रहे और सेम मिस्टेक आप 2025 में करोगे तो आप घंटा आगे बढ़ोगे, आप वहीं के वहीं रहोगे और कुछ इंप्रूव नहीं कर पाओगे, जितना पैसा लगाया वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखो, जो चीज़ इंप्रूव की जा सकती है उस पर फोकस करो, आगे बढ़ो। ठीक है, 10 स्टे एडेप्टेबल एंड एजाइल। ठीक है, ऑलवेज स्टे एडेप्टेबल। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया थोड़ा बहुत अच्छा किया और हवा में उड़ गया, हवा में उड़ते हैं तो धरती पे भयंकर करते हैं, मुंह टूटता है, मुंह के बल करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर में स्टे एडेप्टेबल रहना है, जैसे जैसे सिचुएशन हो गई ना उस तरीके से आगे बढ़ते हैं, जो चेंज आ रहा है उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, कुछ चीज़ें आगे करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, हमेशा सिचुएशन जैसी आ रही है अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो, बिकॉज इफ यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ यू विल ऑलवेज बी ब्रोकन। आप हमेशा टूट जाओगे और आप अपने आप को एडेप्ट नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और चेंज नहीं करोगे। ठीक है, 11 कल्टिवेट इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखो, अगर आप लोगों को से काम करवाना है तो लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को जानना पड़ेगा, लोग किस तरीके से सोचते हैं, व्यवहार आचार किस तरीके से व्यवहार रहता है, तो उस चीज़ को जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आप वहीं पे पड़े रहोगे जहाँ पे आप हो। ठीक है, नेक्स्ट कि टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ये सबसे बेसिक पॉइंट है और आदमी हमेशा कहता है कि रिस्क है तो इसका भाई रिस्क है तब है जब आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप अनाप शनाप रिस्क लोगे ना तो फिर आपकी जो भी फट रही है आप मोटी और पतली देखोगे ना उसमें निपट जाओगे। ठीक है, तो जितनी अपनी बस की है उतनी ही रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, ये 12 पॉइंट थे। आपको अगर आप अप्लाई करते हो आपकी लाइफ में यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। ये 12 बातें हैं, ये 12 रूल है अपनी लाइफ के। अगर आप 99% लोगों से आगे बढ़ना चाहते हो तो कीप दिस इन माइंड एंड यू विल चेंज योर लाइफ कंप्लीट। ये 12 चीज़ें ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।